प्रणाम, नमस्कार। इस वक्त मैं गढ़ी श्यामपुर में मौजूद हूँ और यहाँ से जो रोड है हरिद्वार से सामने आ रही है और ये देखिएगा कुछ लोग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं। आपको उस तरफ भी लेके चलेंगे, मगर उससे पहले ये देखिएगा यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और इस पुतले को किस तरीके से आप ये दहन कर रहे हैं ये भी आप देख पा रहे होंगे। किसका ये पुतला है ये भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप जुड़ते रहिएगा, चलते रहिएगा, हम आपको बताते हैं, क्योंकि लोग लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पे नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर बॉबी रांगड़ है, रमन रांगड़ है, कहीं देखिएगा टोपी पहने मास्टर जी भी यहाँ पे मौजूद है, मगर ये देखिएगा पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पे नारे लग रहे हैं। आपको लेके चलेंगे, उस तरफ भी बताएंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है, मगर पहले ये देखिएगा ये जो आक्रोश है ये काफी बड़ा आक्रोश यहाँ पे बनकर सामने आ चुका है, ये देखिएगा। मगर उससे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा। आपने याद होगा अगर आपको तो 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसे आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 40 भाई, हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा कैमरा सही पकड़िएगा। 40 भाई हमारे शहीद हो जाते हैं और आज भी अगर जब भी पुलवामा की वो बात याद आती है, पुलवामा का नाम कहीं लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं हमेशा की तरह जो लोग हैं इनकी रूह भी जरूर कांप जाती होगी और तमाम जो हमारे उनके परिजन थे उन सभी के रूह जरूर कांप जाती होगी जब वो पुलवामा का वो हमारे 40 सैनिक भाई जब शहीद हो गए थे वहां पे। किस तरीके से वो आतंक हमला हुआ था, आतंकी आज भी लोग उसे भुला नहीं पाए। और ठीक एक और आतंकी हमला ऐसा होता है 22 अप्रैल 2025 के दिन, जब जम्मू कश्मीर के एक पहलगाम में एक और आतंकी हमला होता है जिसमें कि 26 से 27 के आसपास हमारे जो भाई हैं, पुरुष भाई हैं, उनका आतंकी हमला किया जाता है और उनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। और ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आज आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं कि आतंकी के खिलाफ सभी देश का एक हो। और ये देखिएगा यहाँ पे हमारे साथ अभी इस वक्त संजय सिलवाल भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या ये जो आक्रोश है, इस आक्रोश को करने के बाद तमाम ऊपर तक आवाज जाएगी। नमस्कार सर, कैसे आप? मैं ये बताने की हालत में नहीं हूँ कि कैसे हैं, क्षुब्ध हैं कल की घटना से। और ये पाकिस्तान का एक कायरतापूर्ण अटैक है जो कायराना हरकत के लिए जाना जाता है पाकिस्तान, उसी तरह से एक बार फिर उसने कायराना हरकत करी है और निर्दोष लोगों के ऊपर इस समय वार किया है। निसंदेह इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि चूक जो है हमारी चाहे इंटेल से हुई है, किसी से हुई, जिसकी वजह से उस हमले को टाला नहीं जा सका। लेकिन जवाब देना भारत को बहुत अच्छी तरह से आता है और हमारे सैनिक जो हैं इस चीज के लिए जाने जाते हैं। जवाब जरूर दिया जाएगा और गहरा जवाब दिया जाएगा। आपको रोकूंगा सर। 2019 14 फरवरी सेम जगह जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक हमला होता है। आप कह रहे थे कि हमारे भारत देश को जवाब देना आता है। 40 भाई शहीद हो गए हमारे, उसके बाद से जवाब क्या था? राजनीतिक फेल्योर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिएगा, एज भारतीय होने के नाते हम दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो निसंदेह ये एक हमारी फेल्योर रहा है, क्योंकि जवाब जिस हद से दिया जाना चाहिए था, एक बार हमने देने की कोशिश की जब हमने एयर स्ट्राइक करी, लेकिन लगातार जो जवाब दिए जाने चाहिए थे वो जवाब नहीं दिए गए और यही वजह है कि उसकी हिम्मत बढ़ी है। इस बार हम लोग सक्षम हैं। देखो, हमारा सोचना गलत नहीं, हम लोग सक्षम है पूरी तरह से जवाब देने में। तो हमारा आग्रह है अपने प्रधानमंत्री जी से कि 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं वो, और 140 करोड़ लोगों की ताकत उनके साथ है। इस समय जवाब ऐसा दिया जाना चाहिए कि हम कहते हैं कि उनकी नस्लें याद रखें, मैं कहता हूं कि नस्ल भी याद करने के लिए ना बचे, इस तरह का जवाब दिया जाना। तो समूल नष्ट जिसको कहा जाता है ना, देखिएगा कहीं कांटा उगता है ना तो सिर्फ कांटा हटाया नहीं जाता है, उस कांटे के जड़ में ना मट्ठा डाला जाता है ताकि वो समूल नष्ट हो, जड़ समेत नष्ट हो। तो इसकी जड़ समेत नष्ट करने का समय आ गया है और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें हम इसको इस तरीके से देखें कि भाई किसी और ग्रुप का या किसी और देश का या जो देशों के समूह होते हैं उनका कोई दबाव होगा। निश्चित ही अगर हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान ने किया है तो निसंदेह इस समय जो है आर पार की लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। तो ये हमारे साथ है संजय सिलवाल जी, रमन भाई हमारे साथ मौजूद है, देखिएगा सीताराम राणाकोटी भी अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा पीछे चलते हैं, ट्रैफिक भी थोड़ा संचार होने देंगे। सर आपसे भी बात करूंगा, रुकिएगा। रमन भाई क्या कुछ कहेंगे? ठीक 6 साल पहले भी कुछ ऐसी एक आतंकी हमला हुआ था, जम्मू कश्मीर में ही चीजें होती है, सामने आती है और एक बार फिर से एक परिवार घूमने जाता है और उसके बाद वापस वहां से लौट कर नहीं आता है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? ये कहाँ की तरफ जा रही है? क्या हमारे देश की ये जो सुरक्षा व्यवस्था है ये क्या कहीं ना कहीं टुटवाती हुई झुटलाती नजर आ रही है?
देखो, सबसे पहले तो यकीन नहीं मानोगे, कल से जब वो वीडियो में देख रहा हूँ, चीखों की आवाज सुनी तो मतलब आंखों से आंसू आ गए उसको देख के। और निश्चित ही मतलब बहुत ही निंदनीय और बहुत दर्दनाक घटना है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो चीखें सुन रहे थे, तो उन बच्चों में हमें अपने बच्चों का चेहरा दिखाई दे रहा था। मतलब इतना दुख हो रहा था कि मतलब कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है, कैसे कोई धर्म किसी को मारने के लिए बनता है। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि एक मजहब जिसको कहते हैं कि धर्म है, और वो कौन सा धर्म है कि जो इंसानियत का खून करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं नहीं मानता कि ये कोई धर्म है। ये एक तरह की सरासर गुंडागिर्दी है, आतंकवाद है। और आतंकवाद का जो कई लोग कहते हैं कि चेहरा नहीं होता या मजहब नहीं होता, ये तो जैसे कल मैं सुन रहा हूं कि भाई हर व्यक्ति से पूछ के कि वो हिंदू है या मुसलमान है, इस तरह से मतलब हत्या की जाती है। निश्चित ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं जो देश के जो सामाजिक सौहार्द और ताना बाना है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और मेरी गहरी संवेदना उन परिवारों के प्रति भी है जिनके साथ ये घटना हुई है। और मैं आज यहाँ पर हमारा जो विरोध प्रदर्शन था, इसी बात के लिए था कि ये जो आज अगर हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। आज सरकार से क्या आप इस बार अपील करना चाहते हैं? मैं तो ये सरकार से यही अपील करूंगा कि अब समय आ गया है आर पार की लड़ाई का। और हमें जो ईंट का जवाब है वो पत्थर से नहीं, गोलों से देना है, तोप के गोलों से देना है। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी आशा करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे मुझे उम्मीद है कि इस समय जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है और अमित शाह जी का जो कुशल नेतृत्व है, राजनाथ सिंह जी का राजनाथ सिंह जी का इससे पहले 6 साल पहले भी पुलवामा हमला पे भी यही एक बयान सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि इन जो आतंकियों ने जिन्होंने हमला किया है उनको पर्दे के पीछे से हम निकाल कर बाहर लाएंगे, उनको सजा देंगे। आज तक भी कहीं ना कहीं लोग उसका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद फिर से एक हमला होता है, उससे भी राजनाथ सिंह का यही एक बयान सामने आता है कि वो कहते हैं कि हम पर्दे के पीछे से फिर से उन आतंकियों को बाहर लाएंगे और बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद भी आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, अगर राजनाथ सिंह जी क्योंकि उनपे कुशल नेतृत्व की क्षमता है और मुझे पूरी उम्मीद है अगर उन्होंने कुछ बात कही है तो सटीकता होगी उसमें। और मैं उनसे भी आग्रह करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आने वाले जो सप्ताह होगा ना, उस सप्ताह के अंदर आप भी देख लेना और हमारे पूरे भारतवर्षी भी देखेंगे और पूरा विश्व देखेगा कि भारत कमजोर देश नहीं है। आज हमारे में 140 करोड़ जो भारतवासियों का जो एक समूह है, वो हमारे देश के जो नेतृत्व है उसके पीछे खड़ा है। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कहीं भी अगर भारत के युवाओं की जरूरत पड़ेगी तो हमारे गढ़ी, श्यामपुर का, ऋषिकेश का युवा भी पीछे नहीं रहेगा। और इन आतंकवादियों को आज अगर हमने जवाब नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ये कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। सीताराम राणा कोटी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने का मैं इसलिए हमेशा उनसे रहता हूं क्योंकि उनके पिता फौज से रिटायर हैं और वो डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से समझते हैं। सर, डिसिप्लिन की बात आती है, हम कहते हैं कि हमारा जो देश है बहुत सक्षम है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। आज एक और हमला 22 अप्रैल 2025 शायद कोई दोबारा ना भूल पाए। एक 14 फरवरी का दिन था जो आज तक नहीं भूल पाए, और एक आज का दिन जो अभी शायद मुझे लगता है कि कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या कुछ कहेंगे कि क्या सच में इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हमारे भारत देश में चल रही है, ऐसे में हमारा भविष्य ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा? देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष का, पूरे विश्व को और ब्रह्मांड को पता है कि क्या होने वाला है। ये आसुरी शक्ति है। देखिए, एक तरफ हमारे जो ब्राह्मण कुल में जन्मे रावण थे, उन्होंने कहा था कि संपूर्ण राक्षस जाति का नाश हो जाए, लेकिन शूर्पणखा और विभीषण ऐसे रहे जिनकी वो आज जो ये उत्पात कर रहे हैं ये उन्हीं के वंशज हैं और इनका खात्मा होना बहुत आवश्यक है। अब इनका खात्मा, हम इनको गोली का जवाब तो गोली से नहीं देंगे, लेकिन इनका बहिष्कार से क्या होगा सर? बहिष्कार तो एक अलग वो हो गया कि हम इनसे मोहब्बत, प्यार, प्रेम कुछ नहीं, बहिष्कार तो वैसे भी चल रहा है, मगर ये जो बहिष्कार वाला आप शब्द है ये किस वे में जा रहा है? देखिए, जैसे हम सबसे पहले अपने परिवार, अपने पड़ोस से सुधारेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे उत्तराखंड में, हम उत्तराखंड की बात करें अगर, तो यहाँ बाहर के बहुत से रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी यहाँ बस चुके हैं। और उनको पनाह देने वाले कौन है? या तो वो दोगले मुसलमान है, या वो दोगले जयचंद हमारे हिंदुओं के बीच में, या वो पहाड़ी हैं जो उनको यहाँ शरण दे रहे हैं। आप देखिए, 1-2 साल बाद, कुछ साल बाद यहाँ भी दूसरा कश्मीर बनेगा। और यहाँ भी ये घटनाएं बहुत जल्दी होने वाली हैं। बिल्कुल। आप लोग ऊपर पहाड़ों में देखिए हालात क्या है वहाँ। पूरा पाकिस्तान बना हुआ है। श्रीनगर में मैंने जो हालात देखे वहां, तो वहां कम से कम हजारों की संख्या में, परसों जो नमाज पढ़ रहे थे वहां हजारों की संख्या में थे। आखिर इतने कहां से आए वहां? बिल्कुल। इतनी जो जमात है ये आई कहां से? और वो हमारे कोई पहाड़ी नहीं लग रहे हैं।
वो सब बाहर के हैं, उनकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही है। क्या कोई बहुत बड़ा उत्तराखंड के अंदर भी होने वाला है? सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। रात को ट्रकों में भर भर के, एक ट्रक में सब्जी भी रखी हुई है, उसमें 20-20, 30-30, 40-40 आदमी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी आतंकी हमला अगर हो रहा है या फिर असामाजिक तत्व पूरे भारत देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए आ रहा है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, बांग्लादेशी या फिर और लोग हैं, उनकी वजह से हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये भी है, हमारा आपस में और आपका हमारा झगड़ा नहीं हो रहा है, हमारे पड़ोस में जो मुसलमान है उसका झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन जब बाहर से आने वाला व्यक्ति है, बाहर से आने वाला व्यक्ति, आप अंजनी सैंड का एक वो ले लीजिए, वहां पे जब एक मुसलमान प्रधान बना तो अंजनी सैंड का माहौल भी खराब हो गया। हमारे पहाड़ों में मस्जिद है और हमारी मां चंद्रवदनी का मंदिर भी है और उसके बराबर में मस्जिद भी है और मस्जिद के बराबर में कब्रिस्तान भी है अंजनी सैंड में, लेकिन वहां बाहर से आने वाले मुसलमान ने वहां का हालत खराब कर दिया। बिजनौर का था, कहाँ का था वो, आप वो भी देखिए। बिल्कुल सही बात है। मैं आऊंगा वापिस आपके पास, आपसे बात करते करते ना बहुत मजा आता है, फिर लंबा बात हो जाती है, क्योंकि ये जो एपिसोड है, मैं इस एपिसोड को इसलिए यहाँ पे रोकना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात आगे तक जानी चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन एक पूछूंगा आपसे, सरकार से क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? सरकार से हम यही कहेंगे, जैसे आप लोग वहां देखे हो 2 देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, सरकार को भी ये करना चाहिए कि यहां से सीधा हमला, हमारे 27+ आदमियों की जान गई है, तो हम ये भी चाहते हैं कि सर के बदले सर, सर के बदले सर चाहिए, सर के बदले सर चाहिए। मतलब कि अगर जो चीज हुई है हमारे साथ, हमें भी वही चाहिए, वही चाहिए वापिस। और किस तरीके के तमाम ये सरकार हमें देखती है, बॉबी भाई भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम हमारे ये वो चेहरे हैं जिनके लगातार बोलते हुए नजर आते हैं। जो अभी हमने अपना जो विरोध प्रदर्शन किया, ये तो आतंकवाद के लिए था, लेकिन वहां पे जो हमारे निर्दोष लोगों का नरसंहार हुआ, उनके लिए हम लोग चाहते हैं कि 2 मिनट उनके लिए भी मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो उसी के लिए हम लोग सब थोड़ा 2 मिनट का मौन बरकरार। दो ठीक है। मैं भी चाहूंगा जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं वो सब भी कुछ इसी तरीके से मौन व्रत धारण करें। 2 मिनट के लिए शायद हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए हमें। हमारे भी कई वो भाई हैं, हमारे भारत देश में रहने वाले हमारे भारतीय भाई, वो जो कि आज हमारे बीच नहीं है, अपने परिवार के साथ घूमने गए थे एक टूरिस्ट बनकर, और कुछ इस तरीके से खबरें जब सामने आती तो आज भी हमारी रूह कांप जाती है तमाम जब ये आतंकी हमले के बारे में हम बात करते हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कि दर्द में अभी हैं इस वक्त और सोच रहे हैं कि हाँ, कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बातें हो रही हैं हमारे उत्तराखंड में, इस तरीके का जो माहौल हो रहा है हमारे भारतवर्ष में, क्या ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इस तरीके का जो पूरा विषय शायद एक अच्छा संदेश और एक अच्छा यहाँ पर तमाम ये जो लोग हैं आप पूरे भारतवर्ष को देते हुए नजर आ रहे हैं। लाइन पर कतारों में सब खड़े हो चुके हैं और अब शायद आप मौन व्रत 2 मिनट का मौन व्रत यहाँ पे धारण किया जाएगा इनके द्वारा। मैं कहूंगा कि मैं जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं सबके सब इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और आप भी अगर अभी देख रहे हैं, बने हैं, तो फिर आप भी छोटा सा एक मौन व्रत धारण हम शायद अपने उन भाइयों के लिए, उनके आत्माओं को शांति देने के लिए उनके लिए रख सकते हैं। आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवारों को भगवान किस तरीके से भारतवर्ष में ये तमाम जो चीजें याद सभी भाइयों का अनुरोध है कि 2 मिनट के बाद सभी लोग ओम की ध्वनि के साथ समापन करेंगे। मैं आपसे जब बोलूंगा तो आप लोग सभी लोग शांत हो जाए। सभी लोग, मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी और ये देखिएगा ओम की ध्वनि के साथ यहाँ पर सभी ने अपना मौन व्रत तोड़ा और तमाम जो लोग हमारे भाई
तो इस तरीके से मैं गढ़ी में इस वक्त मौजूद था और तमाम यहाँ पे गढ़ी के लोग हो या फिर आसपास के क्षेत्रीय लोग हैं, उन सभी ने यहाँ पर हुए हमला, जम्मू कश्मीर में हुए हमले पर काफी सारी टिप्पणियां भी करी, काफी सारी बात भी की। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होता है, क्योंकि शायद अब जन आक्रोश भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, ओम शांति।